Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 5 arithmetic progression and exercise 5.2. So guys, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब हम करने जा रहे हैं 5.2 exercise. And before starting this exercise, let's clear out some formulas and what are important things about this exercise. So देखते हैं इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है इतना जानने के लिए. जो इसमें यूज होगा वो यही फॉर्मूला है, ये ठीक है, मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होने वाला है. सो यही फॉर्मूला है जो यूज होगा इस एक्सरसाइज में, जहाँ पे दे रखा है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो देखते हैं ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, इस टाइप से ये क्या दे रखा है. ठीक है, सो गाइस आप देखेंगे कि जब भी आप मतलब इस एक्सरसाइज में जो भी सम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, तो देखो ए एन क्या है, ए एन को बोलते हैं nth टर्म. ठीक है, क्या है ये nth टर्म. ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म. और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स. और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. ओके, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है एंड ये एक्सरसाइज भी बहुत ही मतलब इजी ही है. ठीक है, आप देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगी आपको. सो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूले का ही रोल है, इस फॉर्मूले का यूज होगा. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ पे ए एन है nth टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्न्स की कितने टर्न्स हैं उसके अंदर. ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. ओके, और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ए. ठीक है, अगर हमें सेकंड टर्म निकालना होगा, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a2, और a2 होता है a प्लस डी. ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. अब थर्ड टर्म निकालनी होगी, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होती है, a3. ठीक है, और वो होती है a प्लस टू इंटू डी. ओके, थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस टू इंटू डी, ये होती है थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म a4, ये होती है a प्लस थ्री डी. ठीक है, इसी प्रकार से हमें कोई भी टर्म निकालनी होगी तो हम उसको बना देंगे. ठीक है, अब ये देखो एक तरीके से सीरीज बन रही है. सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस टू डी, फोर्थ टर्म a प्लस थ्री डी. अब हमें निकालनी होगी अगर nth टर्म, तो nth टर्म आप देख रहे हैं कि अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी होगी तो यहाँ पे 3 है, अगर 3 निकालनी होगी तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 निकालनी होगी तो यहाँ पे 1 है. ठीक है, यानी कि एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म हमें कौन सी टर्म निकालनी है, n. तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. समझ गए ना, अगर हमें n निकालनी होगी तो n से एक नंबर कम, तो n माइनस वन इंटू डी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी. ओके, क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी. इस टाइप से हम जो भी टर्म निकालते हैं उससे एक नंबर कम लेते हैं. ठीक है, अगर 4 टर्म निकालेंगे तो 3, अगर 3 निकालेंगे तो 2. इसी प्रकार से अगर हम n निकालेंगे तो 1 टर्म कम कर लेंगे, n माइनस वन इंटू डी. यही है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सीखने के लिए. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2. ओके, सो समझेंगे एक्सरसाइज 5.2 बहुत ही ईजी है, अच्छे से देखेंगे इसको. ठीक है, तो देखो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2. सो देयर इज गिवन दैट फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें ये टेबल दे रखी है. ठीक है, इसमें हमें कितने पार्ट्स दे रखे हैं, मैंने केवल 2 पार्ट्स नोट करे हैं, अदरवाइज इसमें आगे भी पार्ट्स दे रखे हैं. यानी कि टोटल जो पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट दे रखे हैं, 1, 2 और 3 पार्ट्स और हैं, वो मैंने नोट नहीं करे. ठीक है, इतना स्पेस नहीं था तो मैंने केवल 2 पार्ट्स नोट करे हैं. फिर हमसे बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं. जैसा कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसमें मैंने 2 क्वेश्चन नोट करे हैं, यहाँ पे है ये डेस्क. ठीक है, एक ये है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसे फिल करना है. जैसे कि यहाँ पे डेस्क है, जो भी यहाँ पे डेस्क लगा हुआ है उसको फिल करना है. ठीक है, गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या दे रखी है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी है कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी. और देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बता दिया ए हमेशा फर्स्ट टर्म होती है. डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है, nth नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन क्या होता है, nth टर्म.
समझ में आ गया? ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन हो जाएगा nth टर्म। अब क्या बोला गया है कि हमें इन जो यहाँ फिलअप इस टाइप से ये डैश किया गया यहाँ पे फिल करना है। ओके, सो मतलब हमें क्या 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 दे रखा है, हम देखो करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट, ठीक है। जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हमें गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, एक तो ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, ठीक है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 दे रखा है। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, हमें फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है, एन टर्म हमें फाइंड करनी है। ओके, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है और एन भी दे रखा है, ए एन हमें फाइंड करना है। मैंने आपको बोला था कि ये इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए एन निकालना है ना, ठीक है, ए एन निकालना है। तो ए एन निकालेंगे और बाकी जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है हम नोट कर देंगे। ए की जगह हमें 7 रखना है प्लस एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है 8 लिख दो, माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है गाइस 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7, और 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28। तो सिंपल सा आंसर है इसका 28। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना इजी, हमें सब कुछ दे रखा था, हमें केवल ए एन फाइंड करना था। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे ए एन, जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो अब देखेंगे इसका पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड इसे रफ कर देते हैं एंड पार्ट सेकंड में हमें क्या दे रखा है। सो देखो आंसर सेकंड हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, गिवन दैट, देखो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए क्या होता है फर्स्ट टर्म जो क्या है माइनस का 18, कॉमन डिफरेंस क्या है हमें दे ही नहीं रखा, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। एन क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो है 10, ए एन क्या है एन टर्म 0 है, ठीक है। एन टर्म हमें क्या दे रखी है 0। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको पता है ए एन क्या है, ए एन क्या है 0, ए एन की जगह हमें लगाना है 0 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 18, तो ए की जगह हम क्या लगाएंगे फर्स्ट टर्म माइनस 18 प्लस एन क्या है, एन दे रखा है ना हमें 10, हम 10 लगा देंगे माइनस 1, डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस की जगह डैश लगाया मतलब फाइंड करना है, सिंपल 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। अब कितना इजी बन गया, ये जो माइनस का 10 है हम इक्वल से इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 18 इक्वल टू 9 इंटू डी, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू हो जाएगा 18 एंड जो 9 मल्टीप्लाई का है वो अपॉन में आ जाएगा, 9 2 जा 18, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 2। सो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस क्या लगा देंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बताना है तो 2, ये हो जाएगा 28, ठीक है। ओके, क्या हो गया 2, तो यही हमारा आंसर है, कॉमन डिफरेंस इज 2। सो फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है हम देखते हैं। देखो हमें फाइंड क्या करना है ए, अब हमें ए पे लगा हुआ डैश यानी कि ए फाइंड करना है। डी कॉमन डिफरेंस कितना है -3 और एन क्या है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 18, ठीक है, क्या है 18 एंड ए एन क्या है एन टर्म क्या है -5। सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म ए निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू में एन, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें निकालना क्या है, हमें ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे ए एन और ये जो प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी है इसको इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, सो ये माइनस का हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। कुछ नहीं करा, सॉरी ए कि कुछ भी नहीं करा, हमने केवल ए को यहीं रहने दिया क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है ना। बाकी जो ए के पास था उसको इधर ले गए, तो ये प्लस का था इक्वल से इधर आके माइनस का हो गया। अब ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -5, हम पुट कर देंगे -5 माइनस एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 18 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 3 इक्वल टू ए, ठीक है।
क्या हो जाएगा, -1 माइनस 18 -1 17, ठीक है। और इंटू में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इंटू में 7 इंटू में 3 है ही, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, ठीक है। क्या हो जाएगा 46 इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 46। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 46 फिल कर देंगे, बिकॉज गाइस केवल माइनस किया हमने, ठीक है। 51 में से 5 माइनस कर लिए, कितना आ गया 46। तो यही है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर 46। तो इसको रफ कर देते हैं, हम एंड अप करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, पार्ट फोर्थ। अब पार्ट फोर्थ में हमें गाइस दे रखा है ए इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म क्या है -18.9, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 2.5। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमें फाइंड करना है, एन टर्म क्या है 3.6। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हमें दे रखा है 3.6 अप्लाई कर देंगे। ए क्या है -18.9 प्लस एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे n-1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, n की जगह n, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है ना। d क्या है कॉमन डिफरेंस जो है 2.5, ये हो जाएगा 3.6 माइनस का 18.9 जो है ये इधर आ जाएगा इक्वल के इधर, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इक्वल से इधर आने पर ये प्लस का हो गया, एंड प्लस n-1 इंटू 2.5 ऐसे ही। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इधर देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे 3.6 एंड 18.9 को, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 8 3 11 प्लस 1 12 1 प्लस 1 2, सो ये हो जाएगा 22.5 और इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है एंड 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट फिनिश हो जाएगा, एंड 25 9 जा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 इक्वल टू 9, ठीक है। n इज इक्वल टू 9 माइनस का 1 इक्वल से इधर तो प्लस का, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 10, ठीक है। यही है हमारा आंसर, एंड यहाँ पे फिल कर देंगे क्या 10। सो इसका लास्ट पार्ट रह गया है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट। क्या दे रखा है हमें, ए इक्वल टू हमें दे रखा है, ए इक्वल टू हमें दे रखा है 3.5, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10.5, एन टर्म क्या है हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 3.5 प्लस एन टर्म क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n क्या है 10.5, 10.5 माइनस 1 इंटू, ये 10.5 है, 10.5 नहीं होगा 105 है, ठीक है, 105। और d कितना है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि एन टर्म क्या हो जाएगी 3.5, यही है आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा एन टर्म 3.5, ठीक है। तो लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है जिसका आंसर है 3.5। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एंड क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सो देखते हैं। इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग
एंड जस्टिफाई, यानी कि गाइस हमें इसमें ये दो सम दे रखे हैं, सेकंड में दो पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये एमसीक्यूज की तरह है, यानी कि एक क्वेश्चन दे रखा है एंड उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच इज करेक्ट वो हमें राइट लगाना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट उसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, तो जो करेक्ट है उस पर राइट लगाना है। इसी प्रकार से सेकंड जो पार्ट है हमारा उसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक करेक्ट है वो हमें राइट लगाना है, ठीक है। सो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे कौन सा राइट है। सो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ओके। क्या दे रखा है 30 टर्म, ठीक है। तो यानी कि क्या दे रखा है हमें इसके अंदर हमें दे रखा है ए एन, फाइंड क्या करना है देन, हाँ क्या निकालना है, ये हमें फाइंड करना है ए एन, ठीक है। ए एन हमें फाइंड करना है, ये 30 टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा वाला टर्म है ये 30, ठीक है। 30 टर्म हमें दे रखी है एंड ए क्या है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। अब हमें निकालना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 क्या है गाइस सेकंड टर्म, सेकंड 7 और फर्स्ट टर्म है 10, तो 7 में से 10 माइनस करोगे -3, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देखो हमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, यह है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 10, डी हम निकाल लेंगे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है a2 माइनस a1, क्या होता है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकंड टर्म जो हमें दे रखी है 7 और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो है 10, ठीक है। तो a2 माइनस a1 हमने निकाल लिया, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, और हमसे बोला जा रहा है कि 30 टर्म्स, ठीक है। तो एन हमें कितना दे रखा है 30, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30, और हमें ए एन निकालना है, ठीक है। सो निकालेंगे कि 30 टर्म कौन सी होगी, ये हमें पूछा गया है कि 30 टर्म्स कौन सी होगी। तो बहुत ही इजी है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, ये वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो हमें क्या निकालना है, ए एन हमें फाइंड करना है, ए कितना है, ए हमें 10 दे रखा है, प्लस एन क्या है नंबर ऑफ टर्म 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी कितना है माइनस का 3 इज इक्वल टू ए एन, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 1 29 टू 3 इज इक्वल टू ए एन, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87 इज इक्वल टू ए एन, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो हो जाएगा -77 ए एन, तो ए एन की वैल्यू क्या है -77, इसके अंदर ऑप्शन आपको दिख रहा है कि -77 कौन सा है, सी वाला, ठीक है। तो सी वाला क्या है करेक्ट, सी वाला करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ओके। सो सी वाला ऑप्शन क्या है राइट। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें भी हमें बस यही देखना है कि कौन सा राइट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, सेकंड पार्ट को। सो अब क्या दे रखा है 11 टर्म, यानी कि गाइस हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म है माइनस का 3, डी हम निकाल लेंगे, डी निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, a2 माइनस a1, सेकंड टर्म क्या है -1/2, फर्स्ट टर्म क्या है -3, ठीक है, -3, सो ये हो जाना है -1/2, माइनस और माइनस +3, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा -1 + 3 2 जा 6/2, 5/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5/2, फाइंड क्या करना है हमें निकालना है ए एन, ठीक है, ए एन हम करेंगे फाइंड। सो गाइस ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बहुत ही इजी है, इसकी सारी वैल्यूज नोट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए हमें दे रखा है -3 प्लस एन क्या है 11 -1 और डी कितना है जो हमने निकाला है 5/2, ठीक है, क्या निकाला 5/2, सो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10 इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25 और 25 में से 3 जाएगा तो बचेगा 22 और यही है आंसर, ठीक है, यानी कि ए एन क्या है 22, ओके। सो आंसर कौन सा राइट है, बी वाला, बी वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट 22।
सो क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इन द फॉलोइंग एपी सीरीज, यानी क्या इसमें एपी सीरीज दे रखी है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, ये बॉक्सेस है इन्हें हमें फिल करना है, ठीक है, यानी कि इसमें कौन सी टर्म आएगी। सो बहुत ही ईजी है, देखो क्या दे रखा है हमें वो हम देखते हैं। हम फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 2, सेकंड टर्म हमें नहीं दे रखी, हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड टर्म क्या है। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है हमें 26, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 26। अब हम थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म ऐसे तो लिखते हैं a+2 इंटू डी इजिकल टू थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म को ऐसे लिखेंगे a+2 इंटू डी, ओके। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है, a क्या है हमें 2 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है, प्लस 2 इंटू डी ऐसे ही नोट कर देंगे, और थर्ड टर्म क्या दे रखी है 26। इतनी बात समझ गए, a की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2d ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं पता। a3 क्या है, थर्ड टर्म क्या है 26, ठीक है। क्या हो जाएगा 2d बिल्कुल एजिटेट एंड 26, और ये जो प्लस का 2 है वो इधर पहुंच जाएगा माइनस का, ठीक है। 26 माइनस 2 इक्वल टू 24, और 2 इंटू डी ऐसे ही रहेगा, तो डी डिफरेंस कितना हो जाएगा 24, एंड जो मल्टीप्लाई वाला 2 वो अपॉन में आ जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 12, ओके। डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 12। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म, ठीक है। और सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को हम ऐसे लिखेंगे a+d, ठीक है। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं a+d, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या होती है, ठीक है। तो सेकंड टर्म को लिखेंगे a+d, ठीक है। a क्या है हमारे पास 2 है, लिख लो, प्लस डिफरेंस कितना आ गया 12, तो 12 + 2 = 14, यानी कि सेकंड टर्म हमारी क्या आई 14। सो यही है हमारा आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या फिल कर दो 14, ओके। अब इसी प्रकार से हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है, यानी कि गाइस ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सो देखो सेकंड पार्ट में 2 ब्लैंक हैं, एक ये और एक ये, दोनों को हमें फिल करना है, ठीक है। जिसमें हमें क्या दे रखा है आंसर सेकंड, ये आपको क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, फर्स्ट टर्म तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, ये क्या है a2, a2 क्या है 13, a2 हमें दे रखा है। और अभी मैंने आपको बताया था a2 को क्या लिख सकते हैं हम a+d इजिकल टू a2, ठीक है। तो a कितना है, a हमें नहीं दे रखा, ना ही डिफरेंस दे रखा, तो इसको बस इतना दे रखा है a+d इजिकल टू a2 दे रखा है 13, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें थर्ड टर्म भी नहीं दे रखी, लेकिन फोर्थ टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, कितनी है फोर्थ टर्म 3, और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a+3 इंटू डी, ठीक है। फोर्थ टर्म को लिखेंगे a+3d इजिकल टू 3, इसको बोलेंगे सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट हमें दे रखी है a+d इजिकल टू 13, सेकंड ये दे रखी है, तो a+3d इजिकल टू हो जाएगा a+d इजिकल टू 13 एंड a+3d इजिकल टू 3। माइनस कर लेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। -3d + d कितना हो जाएगा -2d इक्वल टू 13 - 3 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब d क्या हो जाएगा, d की वैल्यू निकाल देंगे 10, एंड जो मल्टीप्लाई में है 2 वो अपॉन में 2 5 जा 10 माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया -5, ठीक है, ओके। डिफरेंस कितना आ गया -5। अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो,
इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी क्या है -5 इक्वल टू 13, ठीक है, a प्लस और डी क्या है माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, तो a प्लस -5 इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 13 माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 यानी कि 18, ठीक है, क्या हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a आया 18, ठीक है, a क्या आया 18। हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो 18, ठीक है। अब थर्ड टर्म भी पूछा है, थर्ड टर्म क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 2 इंटू डी, ओके। सो a की वैल्यू क्या है 18 पुट कर दो प्लस 2 इंटू डिफरेंस कितना है माइनस का 5, ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस 5 टू 10, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, तो a3 यानी थर्ड टर्म क्या हो गई 8, ओके, क्या हो गई 8। सो यहाँ पे फिल कर दो 8, ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। सो पार्ट थर्ड है, इसमें हमें 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है, दोनों को फिल करना है। सो देखते हैं, बहुत इजी है। थर्ड यानी कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, ओके, सेकंड टर्म ब्लैंक है यानी हमें फाइंड करनी है, थर्ड टर्म भी ब्लैंक है यानी कि हमें वो भी फाइंड करनी है, ठीक है, और फोर्थ टर्म हमें क्या दे रखी है 9 होल 1/2 यानी 9 टू 18 प्लस 1 19/2, ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालनी है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म को देखो पहले हम फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d। ये कैसे आ गया मैं आपको बताती हूँ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला होता है ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी थी, फोर्थ टर्म हमें निकालनी थी, तो a n की जगह 4 रख देना प्लस, और यहाँ पे क्या रखोगे 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। अगर हम a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, ऐसे आई ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से आगे अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी होगी तो n की जगह 4 रखोगे, 5 टर्म निकालनी होगी तो n की जगह 5, इस टाइप से एक माइनस होके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गए आप कैसे आ गया, उसी फॉर्मूले से आया a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। सो हमें पता है कि a4 की जगह क्या दे रखा है, a4 है 19/2 इक्वल टू 19/2 इक्वल टू a प्लस 3d, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मत बोलो क्योंकि यहाँ से हम अभी इसको ही सॉल्व करेंगे। 19/2 बिल्कुल सेम इक्वल टू a की जगह क्या दे रखा है, a5 दे रखा है प्लस 3 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 19/2 और जो प्लस का 5 है वो इधर आ जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 इंटू डी। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3 इंटू डी। 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू डी। सो ये हो जाना है 9/2 और ये जो है 3 मल्टीप्लाई वो आ जाएगा अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू डी। 3 3 जा 9 यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3/2, ठीक है। अब हमारे पास कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे हमें बोला गया है a2 निकालना है, ठीक है, a2, तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस फॉर्मूला होता है ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है 2, तो अब यहाँ पे क्या होता है n माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू 1, 1 का 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या है, a है गाइस 5, d क्या है 3/2, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 13/2, तो a2 क्या आ गया 13/2। सो यहाँ पे फिल कर देंगे 13/2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इस टाइप से दे रखा है ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो 6 होल 1/2, ठीक है। क्या लिखेंगे 6 होल 1/2, ओके, इसको लिख सकते हैं 6 होल 1/2।
अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, अब थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म को क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n क्या है 3, 3 माइनस वन 2, 2 इंटू डी। अब a क्या है 5 है, प्लस 2 इंटू डी क्या है गाइस 3/2, तो 2 से 2 कट एंड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। क्या आ गया आंसर 8। सो यहाँ पे फिल कर दो 8। ठीक है, सो ये वाला हमारा पार्ट 3 है जो कंप्लीट हो चुका है। सब करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसको देखते हैं। पार्ट फोर्थ क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 4। ठीक है, -4। ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 टर्म हमें क्या दे रखी है 6। ठीक है, हम a1 भी लिख सकते हैं या फिर a भी लिख दो, a इक्वल टू a1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हो गया a6 इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, हमें a2 निकालनी है, a3 निकालनी है, a4 निकालनी है, a5। ये सारी टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, सभी टर्म हमें निकालनी है। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a6 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है यहाँ पे 6 है ना, क्या है 6, तो 6 माइनस वन 5 इंटू डी। समझ गए, इसी वाले फॉर्मूले से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। अब n क्या है हमारे पास 6, तो 6 माइनस वन इंटू 5 क्या हो जाएगा इक्वल टू 5। अब a क्या है, a गाइस हमें दे रखा है माइनस का 4 प्लस 5 इंटू डी हमें नहीं पता, a6 क्या दे रखा है 6। ठीक है, 6 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू डी। सो ये हो जाना है 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 5 इंटू डी। 5 2 जा 10, यानी डिफरेंस कितना आ गया 2। अब हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकालना है हमें, a2 निकालना है पहले। n क्या है 2। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा 1 इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस डी हो गया, और a कितना है माइनस का 4 प्लस डी कितना है 2, -4 प्लस 2 यानी -2। अब a3 निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे a3 कैसे, a3 को क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है यहाँ पे 3, 3 माइनस वन इंटू 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू डी। ए क्या है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2, 2 जा 4 यानी 0। ठीक है, तो ए इसकी थर्ड टर्म क्या आई 0। अभी फोर्थ टर्म भी निकालनी है इसकी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ और 5। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ फोर्थ टर्म है ना, यहाँ पे फोर्थ टर्म, तो a प्लस एन क्या है 4 माइनस वन 3 इंटू डी। समझ में आ गया ये कहाँ से आया, a प्लस एन क्या है 4 माइनस वन इंटू डी यानी 3d। a क्या है गाइस -4 प्लस d क्या है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 2 जा 6 यानी कि 2। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या आ गई 2। अब निकालेंगे लास्ट टर्म a5 को क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है 5 माइनस वन 4 इंटू डी, तो a क्या है -4 प्लस 4 इंटू डी क्या है 2, तो -4 प्लस 4 2 जा 8 यानी 8 माइनस 4 4। a5 फिफ्थ टर्म क्या हो गई 4, लिख दो यहाँ पे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है माइनस का 2, थर्ड टर्म क्या है 0, फोर्थ टर्म क्या है 2 और 5 टर्म क्या है 4। ठीक है, सो -2 0 2 एंड 4 ये हमारे ब्लैंक्स थे, हमें फिल करने थे कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5, उसको कंप्लीट करते हैं। सो ये क्या है फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता,
इसको हम A1 या A बोल सकते हैं, हमें नहीं पता, फाइंड करनी है। A2 हमें दे रखा है, A2 क्या है 38। A3 भी हमें नहीं पता, वो भी हमें निकालना है। A3, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, हमें तीनों टर्म निकालनी है। और यहाँ पे साथ में A1 भी, 4 टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट। एंड हमें फिफ्थ टर्म दे रखी है कितनी, माइनस का 22। फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है -22, ठीक है। बहुत एजुकेशन है, जैसे हमने पहले वाले करे हैं वही है। A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को हमें दे रखा है ना A2 = 38, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है, AN = A + n - 1 × D। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे n की जगह 2 है ना, तो A2 आ गया। अब A की जगह हमें नहीं पता और n की जगह 2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 × D, तो A + D आ जाएगा, ठीक है। A2 दे कितना रखा है 38, 38 = A + D आ गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड हमें A5 भी दे रखा है, A5, अब n की जगह 5 है, तो ये क्या बनेगा, A + n की जगह 5 - 1 4 × D, इसको बोल। और A5 है कितना वैसे, A5 हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 टर्म दे रखी है। A5 तो हमें फाइंड ही करना है। A6 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे 6 है, n की जगह 6 रखो, अब 6 है तो n - 1 यानी 6 - 1 = 5, ठीक है। अब A6 है क्या वैसे, -22 = A + 5 × D, इसको बोल दे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, A + D = 38, सेकंड क्या है, A + 5 × D = -28। हाँ, अब इसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अपोजिट साइन, ठीक है। A से A कैंसिल आउट, -5 × D और +D यानी -4 × D, ये +22 और +38 दोनों को ऐड कर दो, 8 + 2 10, कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 60, तो D = हो जाएगा 60/4, माइनस आ जाएगा इधर, 4 × 1 = 4 बचा 2, 4 × 5 = D की वैल्यू क्या आ गई -15। अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, हमसे बोला गया हमें क्या निकालना है, A3। पहले हम A निकाल सकते हो, देखो किससे, इस इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है ये 38 = A + D, तो हमें A तो निकालना है ना, ठीक है। सो ये हो जाएगा 38 = A ± -15, मतलब 38 और जो माइनस का 15 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, = A, ऐड कर दो दोनों को, 8 + 5 13, 3 + 1 4 और 5। सो गाइस A क्या आ गया 53, A क्या आ गया 53, यहाँ पे लिख दो 53, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी 53, फिर निकालना है थर्ड टर्म और फोर्थ और 5। सो इस पार्ट को रफ कर देंगे। ठीक है, क्या निकालनी है हमें, A3 को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है AN = A + n - 1 × D। अब n क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे A + n की जगह 3 - 1 यानी 2, ठीक है। n की जगह 3 - 1 2 × D, तो A क्या है हमारे पास 53 प्लस 2 × D क्या है गाइस, डिफरेंस कितना है माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 + -15 2 जा 30, और अगर 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 23, ठीक है। क्या आ जाएगा 23, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, और यहाँ पे लिख देंगे कि थर्ड टर्म क्या है 23। अब फोर्थ टर्म और निकालनी है और 5 टर्म, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, इसी वाले फॉर्मूले से, n की जगह 4 है ना, तो n की जगह 4 - 1 यानी 3 × D, ठीक है। A क्या है, A है 53, ठीक है, प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस -15, ठीक है, माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 + -15 3 जा 45, ठीक है। माइनस करेंगे 8 बचेगा, ओके 8 बचा, तो यानी कि हमारे पास फोर्थ टर्म क्या आई 8, यहाँ पे फिल कर दो 8। अब लास्ट टर्म और है, वो है A5 और निकाल देंगे, ठीक है।
तो इधर निकाल देते हैं A5। A5 क्या हो जाएगा, आप इसी फॉर्मूले में पुट करो, n की जगह 5 पुट करा, a प्लस n की जगह 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू डी। ठीक है, A5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a क्या है 53 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है माइनस का 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 53 माइनस 60 यानी कि हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 7। सो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 7, यहाँ पे फिल कर दिया माइनस का 7। सो यही है हमारा जो हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, थर्ड में फोर्थ जो फिफ्थ पार्ट थे हैव बीन कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल गो ऑन फोर्थ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म, ये सीरीज दे रखा है इस 78। ठीक है, यानी कि एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। ठीक है, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है एन टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, आंसर 4। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमें ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, ए हमें कितना दे रखा है 3। फिर नेक्स्ट और हमें एन आई टर्म। ठीक है, ये कितनी दे रखी है 78। हमें टोटल मतलब ऐसी कौन सी टर्म है, ठीक है, एन आई टर्म कितनी है कि वो 78 होगी, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या होता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है 8 और फर्स्ट A1 होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो 8 माइनस 3 यानी 5। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 5। इसको हम A और A1 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे A n इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइंड क्या करना है आपको, n निकालना है। A n क्या है 78। ठीक है, तो A क्या दे रखा है 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 5। 3 इधर आ जाएगा, 78 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस कर लो, 75 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई में 5 दे रखा, अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 बन जाए 5 और 5 5 जा तो 15 और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बन जाएगा, यानी कि n कितने हैं 16। तो 16 टर्म क्या होगी उसकी 78। ठीक है, पूछा जा रहा था कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 78 होगी, तो 16 टर्म। ठीक है, 16 टर्म विल बी 78। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एंड इसमें दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज। यानी कि गाइस हमें क्या निकालना है, ये हमें सीरीज दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट, यानी कि n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n, दोनों में n। सो क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 7 और लास्ट टर्म क्या है an इज इक्वल टू 205। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 205 और फर्स्ट टर्म क्या है 7। सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल टर्म कितनी है और इनटू डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 13, A1 क्या है 7। 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, तो लास्ट टर्म क्या है 205 इज इक्वल टू A क्या है 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 6। तो ये हो जाएगा 205 प्लस का 7 इधर आके माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 298 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 298 और ये जो मल्टीप्लाई का 6 है पॉन में आ जाएगा। ठीक है, 6 कैंसिल आउट कर देंगे, पहले रुक एक सेकंड देखो यहाँ पे ना ये 198 है। ठीक है, 198 अपॉन 6
सो आप कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, मतलब ये हो जाएगा 33 प्लस 1, क्योंकि माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो 31 प्लस यानी 34। तो इसमें कितने आंसर क्या आ गया 34, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 34 टर्म्स यहाँ पे हैं, ठीक है 34 टर्म्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 34। अब सेकंड सम भी इसी तरह है, सेकंड सम में हमें क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 18, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम a या a1 बोल सकते हैं। लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, लास्ट टर्म को हम बोलेंगे an, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, ठीक है, तो लास्ट टर्म बोलेंगे an क्या है -47। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें n निकालना है कि टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकेंड टर्म जो है 15 होल 1/2, ठीक है, यानी कि 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 18, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 36/2 यानी कि -5/2, ठीक है, -5/2, तो डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -5/2। तो an क्या है -47 इज इक्वल टू a क्या है फर्स्ट टर्म जो है 18 प्लस टोटल टर्म कितनी है हमें फाइंड करना है, और डिफरेंस कितना है -5/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -47 प्लस का 18 इधर आएगा -18 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5/2 इंटू n-1, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 65, ठीक है, माइनस का 65 हो जाएगा एंड इक्वल टू में -5/2 इंटू n-1 चल ही रहा है, तो ये जो 2 है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, -65 मल्टीप्लाई में इंटू 2 हो जाएगा एंड अपॉन में माइनस का 5, ये वाला 5 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है, तो 13 2 जा 26 माइनस का 1 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का n इज इक्वल टू हो जाएगा 27, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 27, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 27, तो यही हो जाएगा इसका। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दे रखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP सीरीज, यानी कि गाइस चेक करना है कि जो -150 है इस सीरीज का टर्म है या नहीं, ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। तो देखो हमें क्या मतलब n निकालना है, ठीक है, n पॉसिबल होगा इसके अंदर ये -150 इसकी टर्म है या नहीं वो हमें देखना है। तो यानी कि an हमें कितना दे रखा है -150, a क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म 11, डिफरेंस क्या दे रखा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 8 और फर्स्ट टर्म 3, यानी -3 आ गया डिफरेंस, ठीक है, एंड फिर हमें क्या दे रखा है, अब फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n निकालेंगे, ठीक है, यानी कि -150 कौन सी टर्म होगी और होगी या नहीं, तो an कितना दे रखा है -150, a क्या है 11 प्लस n हमें नहीं पता, d कितना है -3, ये हो जाएगा -150 और जो 11 है वो इधर आ जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो -3 इंटू n-1 यानी कि ये हो जाएगा 161, ठीक है, इज इक्वल टू -3, तो n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 161/3, ठीक है, 3 5 जा 15 और फिर कितना बच जाएगा 3 5 जा 15 बचा 1 3, देखो पॉइंट में आ रहा है, कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा इससे, ठीक है, नहीं हो रहा ना कैंसिल आउट, 3 से पूरा डिविजिबल ही नहीं है, तो ये कोई नहीं होगी, कोई टर्म नहीं है, क्योंकि ये 3 से कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, पॉइंट में आएगा आंसर और पॉइंट में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना वो हमेशा पॉइंट में नहीं आता, वो तो एक उसमें होगा, मतलब काउंटिंग नंबर की तरह से होगा, ठीक है, जो हम नंबर काउंट कर सकते हैं, नॉट लाइक पॉइंट नंबर, ठीक है, तो n जो होगा कितनी टर्म्स कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कोई टर्म नहीं होगी -150, इस सीरीज की कोई टर्म नहीं है -150, रीजन ये हो जाएगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है, 161 पॉइंट में आंसर देगा, पॉइंट में आंसर नहीं आता n का, n हमेशा काउंटिंग नंबर में होता है, लाइक नेचुरल नंबर, ओके। सो हम करेंगे 7 में क्या दे रखा है, इसको रफ कर देंगे, 7 में दे रखा है फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन AP सीरीज के हमें 31st टर्म निकालनी है, जिसकी 11 टर्म कितनी दे रखी है 11 टर्म, 11 का मतलब हो जाएगा गाइस इस प्रकार से, देखो 11 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a और n क्या है 11, मतलब a प्लस
एन देखो हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास एन कितना दे रखा है 11, ठीक है 11, तो ए प्लस एन की जगह 11 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी। और ए 11 कितना दे रखा है, कौन सी टर्म है 38। फिर नेक्स्ट दे रखा है एंड 16 टर्म हमें 73 दे रखा है, ठीक है 16 टर्म, तो इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। 16 को क्या लिखेंगे, अब n की जगह 16 आ गया, तो a 16 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 16 माइनस वन इंटू डी, मतलब a 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू डी, इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन। और a 16 हमें दे कितना रखा है, तो वो है 73, ठीक है 73। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, 15 में से 10 जाएगा 5d और इज इक्वल टू 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 3, 5 7 जा 35, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। डिफरेंस कितना आया 7, और डिफरेंस 7 है, तो अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमें 31 निकालनी है, ठीक है ए 31, ठीक है ये हमें फाइंड करनी है, तो उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह क्या है 31 माइनस वन इंटू डी, मतलब कि ए प्लस 30 इंटू डी, तो ए क्या है, ए हमें नहीं पता ए क्या है, हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे ए, देखो डी हमारे पास पता लग गया, ठीक है, तो पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू निकाल दो। 38 इज इक्वल टू ए क्या है, ए हमें नहीं पता, प्लस 10 इंटू डिफरेंस कितना है 7, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 7 जा 70, मतलब गाइस 38 और माइनस का 70 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू ए, तो 70 में से 38 माइनस करो कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा, तो ये 2, ठीक है, और 32 ए की वैल्यू क्या आई 32 हो गई, ठीक है। सो अब तो देखो आपको ए की वैल्यू पता लग गई है, क्या है -32, यहाँ पे पुट कर दो -32 प्लस 30 इंटू डिफरेंस कितना है 7, ठीक है, क्या आ जाएगा -32 प्लस 7 3 जा मल्टीप्लाई कर लो 210, इसमें से माइनस कर लो 32, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है 1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 178। ओके, तो हमारी जो 31st टर्म है वो क्या होगी 178, समझ में आ गया, बस कुछ नहीं था इसमें, a प्लस एन कितना था 31 माइनस 1 यानी 30 हो जाएगा। ओके, फिर a की वैल्यू हमने निकाल दी, डिफरेंस हमें पता है, डिफरेंस की वैल्यू भी हमने निकाली है, तो 178 हो जाएगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एक एपी सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है 50, ठीक है, टोटल टर्म्स है 50, जिसमें थर्ड टर्म हमें दे रखी है 12 एंड लास्ट टर्म दे रखी है 106। आपको पता है लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, A50, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है 50 है ना, मतलब इस टाइप से A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन A50, ठीक है, कहाँ तक है 50 तक, तो लास्ट वाली टर्म क्या है 50 ना, तो लास्ट टर्म हमें दे रखी है 106, यानी कि 50 टर्म क्या है 106, हमें फाइंड करना है 29 टर्म हमें फाइंड करनी है। बहुत इजी इक्वेशन है, दिस इज वेरी इजी इक्वेशन। क्यों है जी, क्योंकि देखो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है यानी कि A3 क्या दे रखी है 12, ठीक है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है A50, लास्ट टर्म का मतलब टोटल टर्म्स है ही कितनी, टोटल तो 50 है ना, तो लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म क्या है 106। ओके, हमें 29 टर्म फाइंड करनी है, A29 हमें फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, A3 का मतलब हो जाएगा A3 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर n हमारे पास क्या है 3, n क्या है 3 है ना, क्योंकि A3 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे n की जगह 3 पुट करो, क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस
1 यानी कि 2 इंटू डी, ठीक है। और A3 है क्या 12, 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। गाइस इसे बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब A50, अब n की जगह क्या है 50, तो A50 इज इक्वल टू A प्लस, अब n की जगह क्या है 50, 50 माइनस 1 49 इंटू डी, इसको बोल दो। लेकिन A50 है कि हमारे पास A50 लास्ट टर्म है 106, तो 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 इंटू डी, इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 एंड नेक्स्ट है A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों कैंसिल आउट। 49 में से 2 जाएगा तो 47D इज इक्वल टू 6 में से 2 4, ठीक है। 10 में से बन जाएगा तो 9, तो 47 2 जा 94, डी कितना आ गया, डिफरेंस 2 आ गया। ए की वैल्यू भी यहीं से निकाल दो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा गाइस, ए प्लस 2 इंटू डी कितना है 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि ए प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, मतलब 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो ए कितना आ गया 8, ठीक है। ए क्या आ गया 8। हाँ, अब हमारे पास फाइंड क्या करना है 29 टर्म, फाइंड क्या करना है 29 टर्म, तो ए 29, अब हमारे पास एन क्या है 29 ना, तो इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा ए प्लस, और एन की जगह 29 माइनस 1, 29 माइनस 1 मतलब 28, तो 28 इंटू डी, ए क्या है 8, 8 प्लस 28 इंटू डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 2 जा 56, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 64। गाइस ए 29 कितना निकल गया 64, यानी कि 29 टर्म्स क्या है, टर्म इज 64। ओके, यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें दे रखा है थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP सीरीज आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, an इज इक्वल टू 0। मतलब गाइस हमें दे रखा है कि एक AP सीरीज है जिसकी थर्ड एंड 9 टर्म, हमें थर्ड टर्म दे रखी है 4, क्या दे रखी है थर्ड टर्म हमें दे रखी है 4 एंड 9 टर्म क्या दे रखी है -8। अब बोला जा रहा है ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 होगी, ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 होगी, यानी कि n हमसे पूछा गया है, ठीक है। an क्या है 0, तो n क्या है जो 0 होगी, ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 होगी। सो हमें पता है कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास n क्या है 3, ठीक है, n क्या है 3, तो A3 इज इक्वल टू a प्लस n क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2d, ठीक है। और A3 है क्या 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास n क्या है 9, तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह 9 पुट करेंगे, 9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 8 इंटू डी, इसको बोल, और A9 है क्या माइनस का 8 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू डी, इसको बोल दे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, 2d माइनस 8d यानी माइनस 6d इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12, 6 2 जा 12, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया माइनस का 2, d क्या है माइनस का 2, और हमें फाइंड क्या करना है n, ठीक है। मतलब गाइस पहले d हमारे पास क्या गया माइनस का 2, और फर्स्ट से ही निकाल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकाल दो a की, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू a हमें फाइंड करना है प्लस 2 इंटू डिफरेंस क्या है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस 2 2 जा 4 और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हमें निकालना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है, ठीक है।
तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो जीरो, तो यहाँ पे ए एन क्या दे रखा है, जीरो, ए क्या हो जाएगा 8 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी क्या दे रखा है -2। सो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा इधर आके, इसको ना इधर ले लेंगे -8, -2 इंटू एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 4 इज इक्वल टू एन -1, 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो, ठीक है, यानी कि इस एपी सीरीज की जो 5 टर्म है वो क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, वही है जीरो। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 को मैं रीड करूंगी। इसमें दे रखा है द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो एपी है उसकी 17 टर्म है, वो 10 टर्म से 7, ठीक है, आगे एक्सीड होती है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, सो निकालेंगे। देखो हमसे बोला गया है द 17 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी की 17 टर्म, ठीक है, तो एपी की 17 टर्म, फिर एपी की 17 टर्म वो, एंड फिर दे रखा है 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो ए 10 प्लस 7 इस टाइप से हमें दे रखा है, ठीक है। ए 17 जो है वो देखो कौन सी कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे 7, क्योंकि 17 टर्म जो है ना वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। अब हम 17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन -1 इंटू डी, एन क्या है 17, 17 -1 16 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है ना ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। हमारे पास एन क्या है 10, तो 10 -1 9, ए प्लस 9d प्लस 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है ए से कैंसिल आउट, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7d, ठीक है। देखो ऐसे 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, यानी कि 16 में से 9 तो 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और जो है 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर।